नेक है, जाने का दिन एक, इन दो दिन के बीच में बंदे कर ले तू काम ये नेक, कर ले काम तूने के। उस मालिक का नाम ले, सच्चा नाम उसी का है, जो गिरते तो थाम ले, जो गिरते तो थाम ले। नमस्कार, मैं रामनिवास अरेस्टूट नानी बाई का मायरा भाग नंबर 6। अभी तक आपने सुना इनके जो पूर्वांग प्रसंग थे या प्रसंग व जो प्रसंग थे, नरसिंह जी के जन्म से लेकर के नरसिंह जी को वैराग्य कैसा होता है, इसमें थे नरसिंह जी का गंगा स्नान प्रसंग, नकली असली नरसिंह का प्रसंग, पिताजी का नरसिंह को सूझ देने वाला प्रसंग, कुंडी प्रसंग, और ये झारी प्रसंग फेमस है। फिर मांडलिक राजा के समय का एक हार प्रसंग, नरसिंह जी का अछूत पश्चिम रहना, ये भी प्रसंग है। लेकिन नानी बाई का जो मायरा है उसका प्रमुख प्रसंग है मामेरू, यानी गुजराती में जिसको मामेरू कहते हैं उसको राजस्थानी में मायरा कहते हैं। इस कथा का जो शीर्षक है इसी नाम से है, नानी बाई का मायरा। और इसको उत्तरी भारत के लोक गायक या अन्य कथावाचक नरसिंह का भात नाम से इसको गाते हैं। नाम चाहे कोई भी हो, नरसिंह जी के करुणा पे कृष्ण जी ने, कन्हैया जी ने, जगतपति भगवान, गिरवरधारी बनवारी परम योगी श्री कृष्ण जी ने नरसिंह के समय समय पर मदद की, उसमें बात प्रसंग मुख्य है। तो आज यही सुनाया जाएगा इसके आगे के भागों में। नरसिंह की अमर कहानी, नरसिंह की अमर कहानी, नरसिंह की अमर कहानी, नरसिंह की अमर कहानी। तुम सुनो सजन धर ज्ञानी जी हो, नरसिंह की अमर कहानी। तुम सुनो सजन धर ज्ञानी जी हो, नरसिंह की अमर कहानी। इस तरह नानी बाई का विवाह हो गया नगर अंजार में। श्री रंग जी के घर में ठाट बाट से रह रही हैं। इधर नरसिंह जी अपने 56 करोड़ की माया को लौट करके दान करके यज्ञ हवन पुनदान में लगा करके परमार्थ में लगा करके फकीर हो गए। 16 साधुओं के साथ
कुटिया बना के रहने लगे। तो भजन कीर्तन करते हैं, भिक्षा मांग करके अपना और साधुओं का जीवन निर्वाह कर रहे हैं। इधर नानी भाई के ससुराल वालों को पता लगा कि नरसिंह जी अब फकीर हो गए हैं, तो उन्होंने नानी भाई को तरह तरह के ताने और कष्ट देने लगे। लेकिन नानी भाई अच्छे संस्कारों की लड़की थी, ईश्वर का नाम लेकर के अपना जीवन काट रही है। इसी बीच में नानी को एक लड़की होती है। नानी भाई की उस लड़की का नाम था सुलोचना। नरसिंह जी की टीकरी, नरसिंह जी की टीकरी, नानी बाई नाम यारमा वो नानी बाई नाम, आई श्री रंग के घरा नगर अंजार शुभराम, यारमा नगर अंजार शुभराम। जासूसता के लगन को श्री रंग कियो उछाव, यार माँ श्री रंग कियो उछावे, उजरे नोती सारी बरादरी, यो नागर कुल को भावे, यार माँ नागर कुल को भावे। ये बात किस समय की? नानी भाई है, उसको लड़की हो जाती है, उस समय के साथ बड़ी हो गई। उसके विवाह का प्रोग्राम श्री रंग जी के घर में है, बड़ा अच्छा है। अब उस विवाह की पत्रिकाएं लिखे जाने लगी रिश्तेदारों को। उसमें एक पत्रिका नरसिंह जी को भी लिखी गई। वो पत्रिका कैसे लिखी जाती है? माघ कृष्ण भृगु सप्तमी, माघ कृष्ण भृगु सप्तमी, कुमकुम पत्रिका लिखाई, यारमा कुमकुम पत्रिका लिखाई, भाई बंद भेड़ा हुआ, भाई बंद भेड़ा हुआ, वो चाच में दही बिछाई, यारमा वो चाच में दही बिछाई। अब पंचायत बैठ जाती है। जहाँ जब विधान बिठाने के बाद में तो पंच लोग पूछते हैं कि पंडित जी आ गए हैं, गौरी गणेश का पूजन हो चुका है, नवग्रह पत्रिका आदि पूजन हो चुका है। अब पत्रिका किन किन को लिखी जाए? तो श्री रंग जी क्या कहते हैं? प्रथम लिखो गणेश को। अपने सनातन धर्म में, हिंदू परंपरा में प्रथम पत्रिका प्रथम पूजे गौरी पुत्र विघ्न हरण मंगल करण गणेश जी को लिखी जाती है। प्रथम लिखो गणेश को, पुनि जूना गढ़ जाने, यारमा पुनि जूना गढ़ जाने, ता पीछे सब जात में जान और जान पिछाने, ओ दियो पाछे जान पिछाने। श्री रंग जी कहते हैं कि गणेश जी को पत्रिका लिखी जाए, अपने जाति भाइयों को पत्रिका लिखी जाए, उसके बाद जान पहचान के हमारे जानने वालों को पत्रिका लिखी जाए,
रिश्तेदार यारों प्यारों को पत्रिका लिखी जाए। तो गणेश जी के बाद में किसकी पत्रिका? उन्हीं जूनागढ़ जान, प्रथम लिखो गणेश को, उन्हीं जूनागढ़ जान। नरसिंह जी हमारे समझी हैं, जो दुल्हन बन रही है, जो नानी भाई के पिता हैं, उनका भात लेकर के आएंगे तो भातियों को दूसरी पत्रिका लिखी जाए, उसके बाद बाकी पत्रिका लिखी जाए। श्रीरंग जी परिवार के मुखिया हैं और अच्छे इंसान हैं, लेकिन श्रीरंग जी के परिवार में बाकी लोग दुष्ट प्रवृत्ति के हैं। उन्होंने तुरंत विरोध किया कि नरसिंह जी को नहीं बुलाया जाए। श्रीरंग जी पूछा क्यों भाई, क्या बात है? बोला नरसिंह जी तो साधु हो गए हैं, सूरदासों के साथ रहते हैं, भिक्षा मांग के खाते हैं, शंख तारा बजा करके भजन करते हैं। तो यदि यहाँ आ गए तो हमारे व्यापारी समाज है, इसमें हमारी इज्जत और मान सम्मान में कमी होगी। श्रीरंग जी बोले तो जो भी है पत्रिका रिश्तेदारों को लिखी जा रही हैं, वो हमारे रिश्तेदार हैं, पत्रिका तो लिखी जाएगी। क्या लिखना है तो कैसे लिखना है उसके लिए कुछ जगह छोड़ देंगे। श्रीरंग जी परिवार के मुखिया हैं, तो चले किसकी? श्रीरंग जी की चलेगी। अब जो लोग चुप हो गए। पंचल की बहु पत्रिका गवने निज निज नाम, यारमा गवने निज निज नाम। तेन लगे काशीद को ले ले सभी का नाम। देने लगे काशीद को, काशीद उनको बोलते हैं जो पत्रवाहक पत्रिका लेकर के जाते हैं। उस समय नाई ब्राह्मण पत्रिका लेके जाते थे। अब व्यापारियों का समाज था, वो जितनी धनाढ़ रिश्तेदारी जो अधिक दक्षिणा मिलेगी, तो तुरंत पत्रिका लेने के लिए फटाफट वो काशीद यानी कागज लेने वाले पत्रवाहक आ जाते हैं। लेकिन नरसिंह जी की पत्रिका कोई लेने के लिए नहीं आता है। तो अंत में बूढ़ा ब्राह्मण बच गया जिसका कोकला नाम, श्रीरंग जी उसको बुलाते हैं। तो बोलता महाराज मैं तो बूढ़ा हूँ और जूनागढ़ बहुत दूर है, मेरे को कोई नज़दीक की पत्रिका दो। श्रीरंग जी बोलते हैं कोकला जी पत्रिका आप ही को लेके जाना है, इस बार पत्रिका लेके नहीं गए तो अगली बार आपको किसी अन्य प्रोग्राम में, अन्य उत्सव में नहीं बुलाया जाएगा। दूसरे ब्राह्मणों ने सलाह दी तो कोकला जी यजमान को क्यों नाराज कर रहे, पत्रिका ले लो, बूढ़े आदमी नहीं पूछे कोई बात नहीं, और रास्ते में जाके सो जाना, लेकिन नाराज मत करो। तो कोकला जी पत्रिका लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। नरसिंह जी की पत्रिका, नरसिंह जी की पत्रिका विपर कोकिला हाथी, यारमा विपर कोकिला हाथी। जूनागढ़ अति बेग से लेकर जा जो साथी, यारमा लेकर जा जो साधु। अब वो कोकला जी नरसिंह जी की पत्रिका ले लेते हैं और आगे क्या कहानी बनती है, बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अब वो कोकला जी पत्रिका ले लेते हैं तो कोकला जी को बताया गया जूनागढ़ अतिवेग से लेकर जाओ साथ। तो महाराज किसको साथ लेके जाना है? तो हमारे परंपरा है कि पहले भात में उतरने के लिए बेटी जाती है, तो नानी भाई से पूछो वो जाना चाहती कि नहीं जाना चाहती, और पत्रिका में कुछ लिखवाना चाहती कि नहीं लिखवाना चाहती। नानी भाई की जो सास दादा से उससे भी पूछ लिया जाए तो वो कोकला ब्राह्मण नानी भाई से मिलने के लिए जाता है।
बोले नानी भाई के पास पूछता तो कैसे? कुमकुम पत्तरी हाथ लियो, नानी बाई से वो मिले बगायो, जाए को पिला ऐसे कही जी, जो ना गडे बाई मैं जासू सही जी, जो ना गडे बाई जासू सही। नानी बाई पूछती है कि महाराज परिवार ने क्या कहा, उनका क्या विचार है? तो कोकला जी बताते हैं कि नानी पूछा कि आप जाना चाहे तो चलिए, लेकिन मैंने उनकी बात सुनी है, वहाँ आपके पिताजी का विरोध हो रहा है और श्रीरंग जी ने पत्रिका लिखवा दी है। परिवार के बाकी लोगों का मत है कि नरसिंह जी नहीं आना चाहिए। सुनकर मत को पियो परिवार, नरसिंह आया हुआ कवार, मोडो शंख बजान तो आसी, लोग करेंगे जी अपनी हासी। नानी बाई को सुन के बड़ा दुख होता है। नानी बाई इतनी बातें कर रही थी कि ब्राह्मण पे नज़र पड़ जाती है नानी बाई की सास की, जो बड़ी दुष्ट प्रवृत्ति की है। पूछती कि हे पंडित जी महाराज, आप पत्र लेके जा रहे हैं क्या? बोले हाँ, एक बार इधर आइए, इस पत्र में मैं कुछ लिखवाती, उसको लिखिए, उसके बाद जाना। तो सासू ननद देवरानी जेठानी दादस उसका देवर नारायण कागज कलम लेकर के आ जाते हैं और क्या विचार करते हैं? ऐसो करो सकल मन भावे, नरसिंह जीवना गढ़ रह जावे, अब वह डोकरी मतो उठायो, रघुपुत्र नारायण बुलायो। ये दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, इनकी बुद्धि बड़ी तेज होती है। तो इन्होंने विचार किया कि चिट्ठी में कुछ ऐसा लिखा जाए कि वो सामान नरसिंह के पास ना हो, वो यहाँ ना आए, और ये भी नहीं कहे कि हमें पत्रिका नहीं भेजी, और अपने पुत्र को बुला करके कहती है सुनो अब इस तरह लिखो, कहे डोकरी में वेद बताऊं, नरसिंह अपने द्वार न आऊं, अणमिल सूंझ लिखो रे भाई, उनको मिले न वो अपने आई। हे नारायण, अणमिल सूंझ लिखो, मतलब इतना सामान लिखो कि नरसिंह जी को मिले ना और अपने घर में आए। नारायण बोलता कि हे माता जी लिखवाइए। तो क्या लिखाते हैं? सासू ननद देवरानी जेठानी सब मिलके बैठिवा आए मेरे रामा, द्वात कलम का मंगवायो, लेखक लियो बुलाए मेरे रामा, 25 मणे लिखो सुपारी, 25 मणे रोड़ी मेरे रामा, 25 मणे लिखो जी कलेवो, और मेवा की वो गोरी मेरे रामा।
इसके बाद नारायण पूछता है कि दादी साहब आप भी कुछ लिखवा रहे हैं क्या? दादी जी क्या लिखवाती है? हजार थाने में मंडी लिख दो, मानी मटमल के थान लिख दो। हजार थाने में मंडी लिख दो, साल तो साला का पड़ा, अट्ठा करे नरी की ब्याही। लसी जी की संबंध अच्छी करती है। अट्ठा करे नरेशी की वा समझदार, अट्ठा करे नरेशी की वा समझदार, बक्तावर थे बापड़ा। बक्तावर से बापड़ा यानी वक्त मारा हुआ है, ये सामान उसको मिलेगा नहीं, आएगा नहीं। अट्ठा करे नरेशी की वा ब्याही, बक्तावर थे बापड़ा, 80,000 को मोरा लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी, कागज में दो बाठा लिख दो, उठ बोले वादो यानी दुनिया भर का सामान लिखा जा रहा है। लेकिन नरसिंह तो भगत है, भगवान को कार्य को सारेंगे कैसे? भगत वत्सल प्रभु सारे सबके काज, वो नानी भाई के मायरे की ठाकुर जी ने जात, सीताराम जी ने जात, जय नारायण हरि, जय नारायण हरि। भगत वत्सल प्रभु सारे सबके काज, और नानी भाई के मायरे की ठाकुर जी ने जात, सीताराम जी ने जात, जय नारायणी हरि। इस तरह सभी मिलके नरसिंह जी के लिए पत्रिका लिखवा रहे हैं, दुनिया भर का सामान। तो बाकी और भी बैठे उनको पूछते हैं कि आप भी लिखवाओ कुछ। माता जी ने दादी जी लिखवा दिया, तो बाकी कैसे क्या लिखवा रहे हैं? बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अब वो सभी औरतें कैसे सामान लिखवा रही हैं? एक धोखा खाते हुए हैं जो बड़े अच्छे कवि हैं, उनकी किताबें इशार से छपती थी। उनके द्वारा नरसिंह जी का भात यानी नानी भाई को मायरा जो लिखा हुआ है, वो मारवाड़ी समाज में बड़ा प्रसिद्ध है। उसका एक वचन सुनाता हूँ। पाती लिखवावे, पाती लिखवावे जी बात की, पाती लिखवावे नारी हो, बैठ गुजर के पास बात की, पाती लिखवावे नारी हो, बैठ गुजर के पास बात की, पाती लिखवावे ओ जी, पाती लिखवावे पाती वाली, पाती लिखवावे नारी हो, बैठ कर के पास बात की, पाती लिखवावे। और क्या बताने लगे? शस्त्र थान लिखो मैं नंदी,
हजारे ठानियो रेशम कौंदी शस्त्र ठान लिखो जी मैं मंदी शस्त्र ठान लिखो जी मैं मंदी हजार ठान रेशम कौंदी और लिख दो यो अतर सुगंधी सबके मन भावे नारी हो बैठ पुत्र के पास बात किवा अति लिखिवा नारी हो बैठ पुत्र के पास बात की अति लिखिवा उजिर पति लिखिवा बात किवा अति लिखिवा नारी हो बैठ पुत्र के पास बात किवा अति लिखिवा पड़ोसन थी वो एक आंख से कहानी यानी एक बाजार बंद था उसका। वो कहने लगा चाची आप भी कुछ लिखाओ। तो क्या बोलती है कहानी नार कहे सुन प्यारा 25 मन वो का जल काला कहानी नार कह सुन ले हो प्यारा 25 मन हो का जलकारा इतना बिन मरा हो न गुजारा इतना बिन ना हो ये गुजारा इतना बिन ना हो गुजारा नैना को घट जावे नारी हो बैठ पुत्र के पास बात किया अति लिखवा नारी हो बैठ पुत्र के पास बात किया अति लिखवा जी पति लिखवा बात वाली अति लिखवा नारी हो बैठ पुत्र के पास बात किया अति लिखवा कागज स्याही का नहीं है काटा 2 लिख दो सोने का बाटा तो दादी जी और क्या लिखवाती है कागज स्याही का नहीं है गाटा 2 लिख दो जी सोने का बाटा 2 पलक नारी मारे सपाटव मन में मुस्कान नारी हो बैठ पुत्र के पास बात की अति लिखवा ओ जी पति लिखवा बात वाली अति लिखवा नारी हो बैठ पुत्र के पास बात की अति लिखवा नारी हो बैठ पुत्र के पास बात किया अति लिखवा अति लिखवा। तो इस तरह पत्रिका लिख दी जाती है और कह दे कि कोकला जी जाओ नानी से पूछो कि वो बात नहीं उतने जा रही कि नहीं जा रही। नानी जी किवाड़ के पीछे
खड़ी होकर सुन रही थी। हमारे पहले पर्दा प्रथा होता था, बहनें अक्सर सीधी बात नहीं करती थी, वो इसी बाल का सहारा लेकर के घूंघट के अंदर से बोलती थी, तेरे बाबा जी को ये बताओ वो बताओ। मैं एक छोटा बच्चा था, उसको बोलती है कि मेरे देवर जेठ सास ननद को ये बताओ कि उल्टा पुल्टा सामान क्यों लिख रहे हो, सीधा बता दो ना कि मेरे पिताजी को नहीं बुलाना, कि नरसिंह मत आओ। तो उसका देव नारायण बोलता है, ये भाभी शाह जो हमने लिखना तो लिख दिया, अब ये बात की पत्रिका है, जाके बाहर नहीं उतरने के लिए जाओ। अब नानी को पता है मेरे पिताजी फकीर हो गए हैं, तो मैं कहाँ बाहर नहीं उतरने के लिए जाऊँगी। तो कह दिया कि हे जोशी जी आप ही जाइए। तो नानी जोशी जी से क्या कहती है, नानी कहती है जोशी जी इतना सामान लिख दिया, मेरे पिताजी गरीब हैं, तो फकीर हो गए हैं, इसलिए ये लोग इस तरह कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, मेरे पिताजी ने पहले बहुत कुछ दिया है और ये सामान लिखा कुछ भी नहीं उनके लिए। लेकिन समय की बात है, तो नानी क्या कहती है, ओ जी मेरा बाबिल बनो जी फकीर, कितनी बात नोटे बमेरा। ओ मेरो बाबुल बनो जी फकीर, मैं कितनी बात नोटे बाजाऊं, कितनी बात नोटे बाजाऊं, कठे बात नोटे बाजाऊं। ओ जी मेरो बाबुल बनो जी फकीर, मैं कितनी बात नोटे बाजाऊं। और नानी भाई जोशी जी क्या कहती है, बाबुल मेरो जी बन गयो स्वामी, जूनागढ़ में जी घर खोयो नामी, दुनिया भर में जी हुई बदनामी। मेरे बाबा जी नहनवानी रे, बात नोटवानी। मुझे मेरे बाबा नैन सयोनी रे, बात नोटवाजाऊं। जाऊं मेरो रे बाबुल बनो जी फकीर, मैं कितनी बात नोटवाजाऊं, कितनी बात नोटवाजाऊं, कठे बात नोटवा में जाऊं। जाऊं मेरो बाबुल बनो जी फकीर, कितनी बात नोटवाजाऊं। नानी भाई कहती है कि अभी तक मेरा देवर और ननद ने आज में कुछ कहा, मैंने सहन कर लिया, दिल में धीरज रखा। तो मेरे को कुछ कह लेने, मेरे पिताजी की बेइज्जती ना करें, तो मेरा मन धीरज नहीं धर रहा है। और एक कृष्ण भगवान जरूर मदद करना। नानी भाई क्या कहती है, देवर बोल सुना वज भारी, सुन सुन बोल मैं तो हिम्मत हारी। ओ मदद करो ना मेरी कृष्ण मुरारी, मेरो धरन काल जो धीर, बात नो
नानी भाई को अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं। यदि मेरी माँ होती जरूर बात के लिए कुछ कपड़े जोड़ के रखती, और भाई भी नहीं है। भाई होता तो वही आ जाता, ये साधु बन के तो कोई बात नहीं, लेकिन दोनों ही नहीं है। एक आशा मेरे पिताजी हैं, एक कन्हैया। आप भी मेरे भाई बन के आना। और क्या कहती नानी, कालकपन मेरे मर गई माता, अनहोनी रे मत कर जे विधाता, पूरे बालकपन मेरे मर गई माता, होनी मत कर रे विधाता। और ये दुखड़ा कया नहीं बता मेरा, वो को ना जामन जायोगी रे, बात मेरा जम मेरा बापुल बनो जी फकीर, बात मेरा बात में मैं जाऊँ जी मेरा बापुल बनो जी फकीर, बात में इस तरह नानी भाई जोशी जी कहती है, जोशी जी आप जाइए, मेरे पिताजी को मेरी तरफ से प्रणाम कहिए, और उनको कहिए कि बहुत ज़्यादा नहीं हो तो जितना बन सके उतना सामान लेके जरूर आइए, मैं मेरे पिताजी के दर्शन कर लूँगी कम से कम। और ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं इंतजाम हो रहा, वो भी आए जाएंगे, बाकी परमात्मा है। इतना कह करके नानी भाई उस जोशी जी को विदा कर देती है। अब ये नानी भाई के मायरे का छठा भाग यहीं समाप्त होता है। और वो जोशी जी कैसे पत्रिका लेकर नरसी के पास जाते, ये सुनेंगे भाग नंबर 7 में। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो।